ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः। श्री सुखदेव जी भगवान की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय। ये जो सामवरण में बैठे हुए हैं भगवान सुखदेव जी हैं और जो हाथ जोड़े बैठे हैं राजा परीक्षित जी हैं। उसी समय का इसमें चरण है भगवान सुखदेव जी का और राजा परीक्षित जी का। देखिए जब ये महाभारत हो चुका, महाभारत के होने पर 30 साल तक इन्होंने राज किया पांडवों ने, और 30 साल के बाद इनको काली घटा दिखाई दी। इन्होंने देखा कोई ऋषि मुनि महात्मा कोई किसी के कहीं को नहीं मान रहा। फिर देखा भगवान यहाँ पर नहीं है। जब भगवान नहीं है तो हमारा यहाँ से कोई काम नहीं है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो अपने भाइयों को बुला करके ये भैया हमारा समय हो चुका, हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो ये अपने पोते को बुला कर राजा परीक्षित को, बेटा तुम इस गद्दी को संभालो और हमारा समय हो चुका, हमें जाने की इजाजत दो। तो ये जाने की यहाँ से राज तिलक दे करके ये तुरंत निकलते हैं। हिमालय को निकल गई चोरों की तरह पीछे से दबे दबे पैरों। ये प्रवेश हो चुका है, ये आगे निकल गए और वे कलयुग महाराज प्रवेश हो चुका। ये भीम हर जरासंध का मुकुट लाए थे मार के। इन्होंने धनवंती से कहा जाके देखो हमारे पास में कितना धन है। उनकी दृष्टि वो मुकुट में पड़ी। अरे बहुत अच्छा है, हीरो जवाहरात से पूरा झलझला रहा था वो। अच्छा तो उन्होंने वो देखा, देख करके उन्होंने कहा हम उसको पहनेंगे। तो उन्होंने पहना। उन्होंने कहा हम शिकार करने के लिए जाएंगे। तो शिकार करने के लिए जाते सेना इनके पीछे रह गई, ये आगे निकल गई। कलयुग महाराज एकदम दे उनके सामने प्रकट हो चुके, काले वस्त्र में गदा लिए। कौन हो तुम? मैं कलयुग हूँ, मेरे राज्य में तो कलयुग का कोई निवास नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, अन्य तो मैं तुम्हें अभी समाप्त कर लूँ। मेरे बाणों में इतनी शक्ति है, कलयुग का समय नाश कर सकता है। ये वही गंज है जिससे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। उन्होंने देखा महाराज ये तो समय बताएगा, कलयुग का समय हो चुका क्या? राजा परीक्षित जी का समझ चुका। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अब समय से राड मत लीजिए। प्रभु ऐसा कीजिए अपने जीवन काल तक मुझे थोड़ी सी शरण दीजिए। मैं जितने भी देखूं आपका ही क्षेत्र है, मैं किधर जाऊँ? मैं तो आपकी शरण में हूँ। अच्छा तुम मेरी शरण में हो तो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ भी तुम्हारा वास हो, जहाँ पराई स्त्री का अपमान होता है वहाँ भी तुम्हारा वास हो, जहाँ मदरा पी जाती हो वहाँ भी तुम्हारा वास हो, जहाँ हिंसा होती हो वहाँ भी तुम्हारा वास हो। महाराज तुमने तो चारों स्थान ऐसे दे दिए और कुछ अच्छा सा दे दो ना। अच्छा जो बगैर नीति का श्रवण है तुम्हारा वास उसमें भी। इतने कहते ही वो गंगे समा गई। भूख से प्यास से बहुत बुरी तरह विकराल हो चुके। यहाँ से गेट तक की दूरी पर सीमित ऋषि का आश्रम था। उन्होंने सोचा हम जलपान पी करके जब हम उनको राजमहल को चलेंगे। सीमित ऋषि महाराज संध्या में बैठे हुए थे। उन्हें ये नहीं मालूम तुम्हारे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं है। हमें जल चाहिए, कोई आश्रम में हो तो हमें जल पिलाइए, हमारे प्राण निकले जा रहे, हमें बहुत प्यास लगी हुई है। कलयुग महाराज कह रहा है ये देखो ऋषि ये नहीं देख रहा है, इतना बड़ा राजा पृथ्वी का खड़ा हुआ इनके सामने, आसन भी नहीं, कोई स्वागत भी नहीं, जल भी नहीं। ऐसे ऋषि को तो मार देना चाहिए। ये दंड के लाते जैसे कि उन्होंने धनुष निकाला और तारा। कोई संकार इनकी ऐसी आई, उसने धनुष को पीछे किया और पीछे करके इधर उधर देखा तो एक श्रम मरा जा पड़ा है। वो धनुष के उठा करके वो उनके गले में डाल दिया। गले में डाल करके अपने 5-7 मिनट के बाद राजमहल को चले गए। कोई छोटा बच्चा इनको देख रहा था। भैया कोई राजा आया था और गुरुजी के गले में मरा गया, सरफ डाल गए। अपने हाथ में जल रख करके जिसने महान पिता का अपमान किया है उसको यही सरफ आज से 7 बजे रखेगा, किसी चाले से नहीं चलेगा। उन्होंने वहाँ पर आई, रोने लगे। उनकी समाधि जागी। बेटा क्या बात क्यों रो रहे हो? कोई राजा आया था और आपके गले में मरा यह सब डाल दिया। तो हमने पिताजी ने उनको श्राप दे दी, दंड दे दिया। क्या दंड दिया है? आपसे 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी।
तुम जानते हो कौन है? अब बगैर सोचे समझे तुमने इतना बड़ा दंड क्यों दिया अपने तपोबल से? देखो बेटा, ये तुमने क्या किया? जो तो सम्राट राजा थे, अगर राजा के ना रहने से प्रजा में बहुत हलचल मिल जाएगी। तुमने तो बहुत बुरा किया। उनकी मुलाकात तो भगवान से होती रहती थी। प्रजा की रक्षा करने वाले, गांव की रक्षा करने वाले थे वे। तुमने तो बहुत बुरा किया, मुझे तो मालूम भी नहीं। तो मैं जैसे कि मुख उतार के धरा, उनकी फिर से बुद्धि जागे। अरे मैंने क्या किया? मैं तो इस ऋषि का अपमान करके आया। सुबह जाऊंगा, सुबह जा करके उनसे क्षमा मांगूंगा। अपनी पत्नी से कह रहे द्वार वाले से कहा जाकर कहो सीमित ऋषि आएंगे। प्रभु ये तो अभी आएंगे, आप सुबह ही आ जाना। अब तो उनका विश्राम का समय। अरे विश्राम का नहीं, उन्हें जागने की अवस्था है। उन्हें अपनी मृत्यु का मालूम नहीं है। वे घबराए। फिर उन्होंने महाराज की जाओ क्या है, महाराज सीमित ऋषि आई। अच्छा, आदर सहित लेके आओ। आसन पर बैठाए, चरण धोए, हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठे। गुरुदेव, हो तो गया मेरे से अपराधी, जो मुझे दंड देना चाहिए वो जी दंड दे सकते। दंड तो तुम्हारा हो चुका है राजन। मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो तुम्हें आज्ञा करने के लिए आया था। लोक परलोक में तुम बच सकते हो, जो तुम बचना चाह सकते हो। हे प्रभु, हो तो गया मेरे हाथ से ही, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैं दंड के लायक हूँ। कोई और बताइए, कोई उपाय बताओ। उसका उपाय है जो आपके गुरु हैं वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो अपने पुत्र को बुला करके जन्म जय को उनको राज तिलक दे करके, बेटा तुम इसको संभालो और मैं अपनी मुक्ति के लिए जा रहा हूँ। गुरु के पास पहुँचे। अरे राजन, उसके मुझे आज्ञा कर दे, तुम क्यों कष्ट किया? हे गुरुदेव, मुझे अभी भी मालूम नहीं। सीमित ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार तो तुम्हारा हो जाएगा, जो तुम्हें भागवत का रसमान पिलाए, उद्धार तो तुम्हारा निश्चित है। तो अपना बच्चा समझ के मुझे दान दीजिए। इसके तारनहार मैं नहीं हूँ, इसके तारनहार भगवान वेद व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी हैं। समय ये कहाँ पर मिलेंगे? हरिद्वार और हस्तिनापुर के बीच में एक आनंद बने। ये ऋषियों की भूमि है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ करके यहाँ तप किया करते थे। आज भी वे ऋषि आते हैं और उनका ही प्रभाव है यहाँ पे। और वहाँ पे जाओ तो यहाँ पर आकर के उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर के कुछ ऋषि उनमें से ऐसे उठे, राजन, जब तुम्हारा महाभारत चला था तो तुम्हारी रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण जी ने। और जब तुम गर्भवास में थे, तुम्हारी रक्षा किसने की थी? भगवान कृष्ण जी ने, जब तुम गर्भवास में थे। हे राजन, हम में से किसी की बस की बात नहीं है। आज भी यही कर सकते हैं। जैसे कि भगवान का नाम लिया, भगवान एकदम से प्रकट हुए। अब प्रकट होते ही सब ऋषि मुनि महात्मा को दंडवत करने लगे। राजा को बहुत बड़ा अफसोस किया, छोटे बच्चे को तुम दंडवत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? राजन, ये भगवान सुखदेव जी हैं, हम में से किसी की बस की बात नहीं, यही तुम्हारा उद्धार करते हैं। तो अपनी आंसू से चरण धोए और भगवान के यहाँ पर बैठा करके, देवताओं को ये मालूम हो गया वहाँ पर भगवान पहुँच चुके हैं। अपने विमानों में बैठ बैठ के वो से आगे करके इस गद्दी पर बैठा करके भगवान का अभिषेक किया। सैकड़ों लाखों श्लोक बोल करके भागवत का यहाँ से निर्माण करा। बीच बीच में भगवान पूछ रहे हैं, हे राजन, तुम्हें कुछ चाहिए? तो भी ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे 7 दिन तक। ना तो उन्होंने भोजन पान किया, ना उन्होंने जल पान किया। 7 बार हो जाया आद करके कह रहे हैं, भगवान जो मैंने व्याख्यान में सिखाया है वो पढ़ो और विमान में बैठो, चलो। ये तो विमान में बैठा करके ले गई और जैसे ही वहाँ तो मिट्टी रह गई तो मिट्टी में डंक मारा उन्होंने, उनकी झरझर रात नहीं पड़ी। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। और ये पेड़ ये साक्षी है जिसकी आयु 5,500 से भी अधिक ऊपर है। और ये चरण है, ठीक है, ये भगवान के चरण और ये बड़का पेड़ सब उसी समय का हो सब कुछ है। जय सुखदेव जी भगवान की जय। राजा परीक्षित महाराज की जय।